हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह अपने YouTube चैनल कार देखो रे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं गाड़ी के बैटरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसके बारे में सर हमारे सामने आए हुए हैं कंपनी से। तो ये एक एक पार्ट्स इसके बारे में सारे डिटेल सही से बताएंगे। तो सर प्लीज़ एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ठीक है, आज हम बैटरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर हम देखेंगे बैटरी के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी गलती हम करते हैं। इस चीज़ों को समझ के हम अपनी बैटरी की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम जो हम अपनी कार को लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं वहाँ कभी प्रॉब्लम आई तो वहाँ पर अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो बैटरी तो हमारी कार की या किसी भी इक्विपमेंट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप डिवाइस है। जी जी। इसका हमेशा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि ये एकदम ओके और सही होना चाहिए जी। दैट मीन्स कि इसकी जो वोल्टेज है, इसकी जो ग्रेविटी है, सब मेंटेन होनी चाहिए। जी। ठीक है, कभी भी हम बैटरी के टर्मिनल्स को ओपन करते हैं तो पहले ओपन करने के लिए हम निगेटिव टर्मिनल को पहले ओपन करेंगे। नेगेटिव टर्मिनल माइनस को पहले ओपन करेंगे, उसके बाद हम पॉजिटिव टर्मिनल्स को ओपन करेंगे। उसका रीजन क्या है? माइनस वाले टर्मिनल्स पे चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कम होती है, जबकि पॉजिटिव वाले में ज़्यादा होती है। अगर हम इसको ओपन करके छोड़ देंगे, कहीं टच भी होता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। अगर हम फर्स्टली इसको ओपन करेंगे और निगेटिव को ओपन करते समय पॉजिटिव को अगर दिमाग से ऐड किया, वो कहीं भी टच करेगा तो अपनी बैटरी के चार्ज उसमें जा सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, पहला ये होगा। दूसरी बात, कभी भी हैंडलिंग करेंगे बैटरी को तो हम लोग प्रॉपर हैंडल करेंगे। दैट मीन्स कि अगर हैंडल 1 है इसको ऐसे उठाना है। जी जी। ठीक है, कई बार बैटरी में 2 हैंडल होते हैं तो लोग एक ही उठाते हैं, जो कि अनबैलेंस होता है। अनबैलेंस होता है। सपोज कीजिए कि वो ब्रेक होके अगर टूटता है तो बैटरी तो गई जी, और आपका पाँव भी गया, क्योंकि पाँव में गिरेगा तो हेवी होता है, काफी ज्यादा हैवी होता है। ठीक है, तो कभी भी हैंडलिंग करेंगे तो प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे। कई बार होता है नई बैटरियों के ऊपर पॉलीथीन होती है तो लोग पॉलीथीन पकड़ के उठाते हैं जी, कई बार देखा गया है ये चीज। उसके बाद हम आएंगे आगे। कभी भी बैटरी को लगाते समय इसके जो टर्मिनल्स है इसको प्रॉपर क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए आपके आयरन का ब्रश आता है, उससे आप प्रॉपर क्लीन कर लीजिए। रेड मार्क आता है उससे क्लीन कर लीजिए। उसके बाद बैटरी के टर्मिनल्स को लगाएं। इसका रीजन ये है कि इसमें ये काफी सेंसिटिव लेड होता है। लेड काफी सेंसिटिव होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में कई सारी ऑक्सीजन है, कई सारी नाइट्रोजन गैस है और बहुत सारी गैसें होती हैं, केमिकल रिएक्शन करके एक लेयर बना लेती हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाता प्रॉपर जी। इसलिए उसको प्रॉपर क्लीन करके उसमें रखना है। अगला आता है, हम लोग कभी भी अगर बैटरी को निकालते समय की बात कर दी कि कभी बैटरी को हम ओपन करेंगे तो क्या करेंगे? पहले नेगेटिव ओपन करेंगे फिर पॉजिटिव करेंगे। लगाते समय भी हम इस बात का ध्यान रखना है कि पहले पॉजिटिव लगाएंगे फिर हम नेगेटिव को लगाएंगे। उसका रीजन वही है कि आयंस अपने सेफ रहे, अपनी बैटरी की इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो सेफ रहे, वो इसलिए हमें पहले पॉजिटिव लगाना है फिर उसके बाद नेगेटिव लगाना है। आगे हम बात करेंगे, कभी भी बैटरी के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसमें से बैटरी चार्ज करते हैं तो अंदर की हीट बाहर निकलती है। सपोज कीजिए इसके ऊपर अगर लेयर चढ़ गई, हाँ अगर इसके ऊपर साइड से है, ओके, कई सारी बैटरियों में साइड वगैरह नहीं होनी चाहिए। हाँ, कई बार होता है साइड में होता है, कई बार होता है सामने होता है। तो अगर इसमें डस्ट बैठ गई और वो चीज जो इसके लिए बने हुए हैं होल्स छोटे छोटे, इसकी हीट एनर्जी बाहर नहीं आएगी तो अंदर क्या होगा, हीट ज्यादा जनरेट हो जाएगी, फिर बैटरी फास्ट हो जाएगी जी। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। कभी भी बैटरी को हथौड़े से नहीं लगाना है, टर्मिनल्स को ओपन करना है, बैठाना है, फिर उसको टाइट करना है। लोग यहाँ रख के हथौड़ा मारते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि ये कोई खूटा नहीं है, ये कोई ऐसा डिवाइस नहीं है नॉर्मल सी। ये बहुत ही इंपोर्टेंट डिवाइस है आपकी कार की, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसलिए आप इसको कभी भी लगाएंगे तो आपके टर्मिनल्स को ओपन करिए, रखिए, उसके बाद टाइट कीजिए। और टाइट वजन चीज या उससे ठोकर मारते हैं तो अंदर प्लेटें हिलती हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि हमें प्लास जैसी इक्विपमेंट का यूज नहीं करना है। प्लास कभी भी किसी नट बोल्ट को खोलेगा तो वो एक बार के लिए ही होगा। कभी भी आप रिंच लगाएंगे लगेगा नहीं, क्योंकि वो स्लिप हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमें ओपन करना है या टाइट करना है तो रिंच पाने का प्रॉपर जो नंबर है वो लगाना है। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद कभी भी हमें नॉर्मल पानी नहीं डालना। लोग कुएं का पानी डाल देते हैं, है ना, जी। लोग कहीं का भी पानी लाके डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। बोरिंग का तो इसके लिए प्रॉपर मार्केट में आपका एसिड मिलता है जिसमें आपका H2SO4 प्लस वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन। कहीं इसको डिजिटल वाटर भी कहते हैं। डिजिटल वाटर कहते हैं, तो उसी का यूज करना है आपको, किसी और चीज का यूज नहीं करना है। ठीक है, जो कि हमारे बैटरी के लिए इम्पोर्टेंट है। और
हमने देखा है कई बार कि लोग ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस जो है हमेशा मैकेनिकल एप्लीकेशन में यूज होता है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर ग्रीस लगा देंगे तो आपके टर्मिनल के बीच और आपके पोल के बीच का इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो नहीं करेगा प्रॉपर, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसकी वजह से आपका जो फ्लो नहीं करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बिल्कुल। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर पेट्रोलियम जेली लगाना है या फिर वैसलीन लगाना है। अच्छा, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बैटरी वैक्सिंग कर दिए जाते हैं 3M की तरफ से, नीले कलर का उधर स्प्रे कर देते हैं। हाँ, तो क्या वो सही होता है या? वही पेट्रोलियम जेली होता है। हाँ, वही वो पेट्रोलियम जेली तो वो बैटरी के लिए सही होता है। वो सही होता है जी। ठीक है, कभी भी हम इसको लूज नहीं छोड़ेंगे, जी। इसको प्रॉपर टाइट रखेंगे। लूज होने से क्या होता है, लूज कई होने से बार आप जब भी सेल्फ लेंगे तो इसमें स्पार्क मारेगा तो ये गल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, इसलिए आपको कभी भी लूज नहीं छोड़ना है। आप इसको जब भी आपकी कार की सर्विस हो तो आप इसको टाइट करते रहें। गलने के साथ साथ अगर चिंगारी इसके होल के सामने जाती है तो बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। जैसे आपने उधर से मारा, ये ढीला है, गलने का तो खतरा है ही है। उसके बाद अगर चिंगारी इसके सामने पड़ती है, ढक्कन के सामने, तो गैस निकलती है, बैटरी ब्लास्ट होगी, तेज आवाज होगी। और कभी भी कार पे हम बैटरी पे काम करने वाले होंगे तो आप पूरे कार में चाबी को ऑफ करके बाहर निकाल लीजिए। अच्छा, चाबी को ऑन करके कभी भी आप बैटरी के साथ कोई काम ना करें। अच्छा अच्छा। ठीक है, अगर लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं जी, आप चाबी को ऑफ करके बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद इस पे काम करें। अच्छा, एक कंसर्न आया था मेरे कस्टमर का कि जैसे मैं गाड़ी जो है काफ़ी दिन 6 महीना तक खड़े रहती है, बाहर में आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ, तो क्या उस समय बैटरी के टर्मिनल हटा देने चाहिए? नहीं, उस समय टर्मिनल अगर 6 महीने तो ज्यादा होता है। हाँ। तो उस बीच में उनको क्या करना चाहिए, घर में किसी को जिम्मेदारी दे दे हर हफ्ते। नहीं, मान लीजिए उनके घर पे कोई नहीं रहता ना, नहीं रहता तो एक टर्मिनल खोल भी देंगे जी। तो 6 महीने बाद हो सकता है चार्ज कराना पड़े। वैसे अच्छा, 4 फिर भी महीने तक नहीं कराना, नहीं कहा, 3-4 महीने तक नहीं होगी। जी जी। तो उसमें से उनको जो है ये खोलना है अर्थिंग का। अच्छा अच्छा, अर्थिंग का खोल के अलग करना है। अर्थिंग सिर्फ हटा कर, माइनस वाला सिर्फ हटा करके छोड़ देना, हाँ। बाकी और कुछ। जैसे आदमी महीने 2 महीने 3 महीने बाद चलाते हैं, बहुत लोग संडे को टाइम नहीं मिला तो वो क्या करे, संडे वाले दिन गाड़ी स्टार्ट करके 3 से 4-5 मिनट तक का छोड़ते हैं। तो वो जो बैटरी जो रखने से डाउन होता है तार की वजह से, वो कवर कर लेगा पूरा। एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल, कि आपको जिस भी एमएएच की एम्पियर आवर की बैटरी आपकी कार में लगनी है वही लगाएं। अच्छा, कई बार आप जाते हैं डीलर के यहाँ, डीलर आपको रेट के लिए या अपनी फायदे के लिए कम एम्पियर की बैटरी ज़्यादा रेट में बेच देता है। आपको लगता है मार्केट में तो हमने वहाँ से देखा था इतना रेट था, यहाँ कम दे रहा है, काम भी हमारा हो रहा है। ऐसा नहीं, आप कम एमएएच की बैटरी लगाएंगे परेशानी है। अब ये मान लीजिए दिन 65 है, डीलर के पास आप गए, आपने किसी दुकान पे दिन 65 का रेट पूछा, दूसरी दुकान में उसने दिन 55 की दे दी, आपको 500-600 रुपए कम कर लिए। तो आपको ये भी देखना है कि मेरी गाड़ी में कितने एम्पियर की लगी है, उतने एम्पियर ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कभी भी आप होते ना गैजेट्स लगा देता आदमी अपनी कार में, बहुत बड़े बड़े बूफर लगा दिए, हाँ, स्पीकर्स वगैरह, तो वो आपकी ओईएम रिकमेंड नहीं करते हैं। वो आपने लोड बढ़ाया तो आपकी बैटरी की क्षमता तो वही है ना, जी जी, आपकी बैटरी का एज तो वही है, बिल्कुल। उसमें क्या होगा, धीरे धीरे करके आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी, अच्छा, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है जी, और इतना उसकी कैपेसिटी है नहीं बैटरी। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा बहुत लोड, ओवरलोड ना दे बैटरी, ज्यादा लोड ना दे अपने बिल्कुल कार को आप लोड पे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप हमेशा कभी भी हो, बैटरी का नॉर्मल सी चीज है, 3 तरह की वोल्टेज होते हैं। पहला होता है ओसीबी, आपकी बैटरी का वोल्टेज होना चाहिए 1250 से लेके 1270 के बीच जी, चार्ज कंडीशन में जैसी रखी हुई है। जी जी। फिर एक वोल्टेज आता है क्रैंकिंग वोल्टेज, जब आप कार में लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, उस समय जो वोल्टेज होता है 10 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 10 के नीचे नहीं जाना चाहिए स्टार्ट के। फिर होता है आपका नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज मतलब आपने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, सिर्फ एक्सीलेटर ले रहे हैं, ना उसमें एसी चला रहे हैं, ना म्यूजिक चला रहे हैं, ना उसमें आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं जिससे आपको कार में लोड बढ़े, सिर्फ आप एक्सीलेटर ले रहे हैं। तो उस टाइम पे आपकी जो बैटरी का वोल्टेज है वो 13.80 या 13.85 से लेके 14.20 के बीच वेरी करना चाहिए जी। उसके बाद आता है फुल लोड। फुल लोड में क्या है, आपने हॉर्न बजा दिया, इंडिकेटर चला दिया, हेडलाइट चला दिया, आपने सारे लोड चला दिया, म्यूजिक चला दिया, एसी चला दिया, उस समय पे आपकी बैटरी का जो वोल्टेज है 13.85 13.80 के ऊपर होना ही चाहिए। अगर वो 13.80 के ऊपर नहीं है तो बैटरी आपकी ऑटोमेटिक थोड़े दिन में खराब हो जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है।
थैंक यू। तो थैंक यू सर, मैं इनसे आज मिला हूँ। सर हमारे आए थे, काफ़ी अच्छे ट्रेनिंग दिए और लोगों को भी बताएं। तो प्लीज़ सर आपका एक शुभ नाम सर बता दीजिए। मेरा नाम राकेश है। राकेश सर है और सर ये हमारे जसबीर ठाकुर जसबीर अमन ठाकुर मोटर सर। सर्विस सेंटर जी जी। देखते हैं, और नंबर भी आप मेरा दे सकते तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है जो आज इनसे मेरी मुलाकात हुई और ये अच्छी अच्छी बातें आप लोग को भी पता चला इनके थ्रू, और मुझे भी कुछ जो नहीं पता था वो भी पता चला। ऑल ओवर इंडिया कभी भी प्रॉब्लम हो सर्विस को लेके एमरॉन में, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए। बिल्कुल आप उस बिल्कुल, नंबर आप इसमें नंबर बोल आप दीजिए। उस नंबर को डायल कीजिए, आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोने में होंगे इंडिया के, आपको सर्विस मिल जाएगी। 1800-425-4848। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जी। 1800-425-4848। तो इस नंबर को नोट कर लीजिए आप लोग। कभी भी एमरॉन की कोई भी बैटरी या किसी भी प्रॉब्लम आती है तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कंपनी पे। ओके, थैंक यू सर।